फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। अगर इस माँ से आप भिखारी बन के मांगोगे तो ये झूलियां भर देगी आप। अगर आपके अंदर घमंड होगा, आप साहूकार बन के मांगोगे तो ठेंगा भी नहीं देगी। मिलके बोले, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। ना चुनरी घर मेरे तारो जड़े, ना छतर चढ़ा सक सोने का। ना चुनरी घर मेरे तारो जड़े, ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ। बस शरदा है नैन बिछाए कर, इस शरदा की रख लो लाज है माँ। इस शरदा की रख लो लाज है माँ। मेरी विनती को ना ठुकरा देना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जगाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जगाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ। बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाए माँ। माँ मैं तकदीर का मारा, तू भाग्य जगाने वाली है माँ। माँ मैं तकदीर का मारा, हे दाती संभालो भिखारी को। आखिर तेरी आँख का तारा हूँ, हे दाती संभालो भिखारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ। मेरे दोषों को तू भुला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। सबसे पहले भगवान हमारे माँ बाप, क्योंकि ये माता रानी ये कहती कि पहले तू मेरे दरबार में आके तो भंडारे करवा रहा है और तेरे घर के माँ बाप भूखे हैं तो सब बेकार है। तो इसीलिए पहले सेवा अपने माँ बाप की करें, फिर किसी देवी देवता को मनाएं। जब माँ बाप की सेवा करोगे तो देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। बोलो साक्षी। अगर तूने मेरी गोद भरी, मुझे बेटा दिया माँ, तो मैं तेरे नाम की जोत जगाऊंगी।
तेरा जागरण करना। वो जागरण की चौथी अरदास और जागरण की पांचवी अरदास जो आप माँ की साड़ी लाए हैं, श्रृंगार लाए हैं और मंथ के कुर्ते पजामे या कुछ लाए, यहाँ तो नहीं दिया आपने। पैंट कमीज कुर्ता पजामा कुछ है? कुर्ता पजामा पैंट कमीज या कोई खाली धोती का क्या करना है? खाली धोती भी देते हैं। मंत्र को, माता रानी को, सबको विदा कर देगा तो आप देगा। तो अभी जागरण की कब तक खत्म होगा सर ये? तारा रानी की, तारा रानी की, माँ तारा रानी की, माँ तारा रानी की भगति कराए अरदास तारा रानी की। करवा लो अरदास तारा रानी की। तेरे बच्चों की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास तारा रानी की अरदास, तारा रानी की अरदास मैया के सुख चरना दे पास, मैया के सुख चरना के पास इनकी पूरी करना आस, इनकी पूरी करना, इनके घर की खजाने भरना, इनके घर के खजाने भरना, इन पे दया मेहर की करना, इन पे दया मेहर की करना। जब भी आए तेरे दरबार मुखों बोले जय जयकार, वर दे दे पहाड़ा विचों रहन वालिए, वारी दे पहाड़ा विच रहन वालिए। तारा रानी की अरदास, तारा रानी की अरदास तेरे बच्चों की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास करवा लो अरदास तारा रानी की। करवा लो अरदास तारा रानी की। तारा रानी की, माँ तारा रानी की, तारा रानी की, माँ तारा रानी की भगति कराए अरदास तारा रानी की। करवा लो अरदास तारा रानी की। संतों भक्तों की अरदास, तारा रानी की अरदास मैया के सुख चरना दे पास, मैया चरना के पास करवा लो अरदास तारा रानी की। करवा लो अरदास तारा रानी की। ओ सच्चे दरबार की जय। तो उनसे दल बनवाए जाते हैं। दल का मतलब होता है पीले चावल। जैसे गांव देहात में कहीं बुलावा दिया जाता है तो पीले चावल बनते हैं, तो ऐसे ही पीले चावल अभी दल बनेंगे माता रानी की। आप अपने हाथ से दल बनाओगे और हमें दो, ठीक है जी? हाँ पानी दे दो। दो तीन वो नहीं वो देने की जरूरत नहीं। हाँ इधर आओ।
इसलिए लोटा हो कि ये कथा आपने सुनी क्यों नहीं? इस पूरे जागरण का जो असली मूल मंत्र है वह तारानी कथा। दो बर्तन नहीं क्योंकि जागरण के अंदर जो पहले समय में जागरण हुआ करते थे माँ के, वो माँ काली की जागरण हुआ करते थे पंथ कमरों में। पूरी रात छेड़े चिमटे मृदंग बजा के पूरी रात माँ को मनाते थे। मेरी माँ के 3 भगत मशहूर हुए जिन्होंने मेरी माँ के दर्शन किए हैं। कौन कौन? एक भगत ध्यानु, एक भगत श्रीधर और एक भगत। वो छेड़े इतने पूरी रात बजते बजते इतने पहले हो जाया करते थे कि जब माँ को भेंट चढ़ाने की बारी आती थी तो वो छेड़े से ही अपनी गर्दन काटता और माँ को भेंट चढ़ाता। 72 बार उसने शीश माँ को काट के चढ़ाया और माँ ने ये पलक झपकने से पहले उसकी गर्दन जोड़ दिया करती थी। कहते सच्चे दरबार की। तो भगत ध्यानु ने माँ से ये वरदान लिया कि माँ आने वाले समय में तुझे कोई गर्दन काट के नहीं चढ़ाएगा, तो माँ कोई चीज ऐसी प्रकट करो जिसको आप शीश रूप में स्वीकार करें। तो माँ ने अपने हाथ में ये नारियल प्रकट किया था जिसके अंदर आँख नाक मुंह सब बने हुए हैं, जटा पूरे बाल बने हुए, पूरा सर बना हुआ है। इसको माँ शीश रूप में स्वीकार करती है बहुत साथ से, तब से नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। ठीक है, अभी कुछ छंद है वो पढ़ने जरूरी है, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कथा हिंदी में सुनाऊंगा। और जागो मात निद्रा रोशन को धीर जय जय, जो जन तेरा भजन करे बाकी अच्छे राखो शरीर जय जय माँ। कोई जागे दिल्ली वाल बुदाई, दिल्ली शहर में भैरो जागे, नगर कोट महामाई जय जय माँ। काहे भवानी तेरा अंग न लिपावा, काहे का चौक फुलावा, हरे हरे गोबर तेरा अंग न लिपावा, गजमोती चौक फुलावा। पहले पैर तेरा करा भजनवा, जो मुझे खुद प्रकाश, तुझे पैर तेरा करा भजनवा, जो मुझे अन्न धनदान, तीजे पैर तेरा करा भजनवा, जो मुझे भक्ति का दान, चौथे पैर तेरा करा भजनवा, जो मुझे मुक्ति का दान। बटने जो मुझे आप नारायण की सावल माई, तीनों बड़े तीनों देवता, चौथे सकल संसार, 5 लोग ये 5 पांडव, छठा नारायण देव, 7 छठे उठे। 7 लोग सुपारियां बजाए नरेला तेरे बच्चों ने भी कहा, जोड़ मिलाए तेरी हो रही है जय जयकार। उड़े वाली बात करेंगे जगत दिए उड़े वाली बात करेंगे, जीवन चरण तेरा बंदे डालेगा, बंदे डालेगा वे तेरा जादू में सिखाने माँ करके। सबके नारियल चढ़वा, पितरों का कलश वो चढ़वा देना, चांदी का सिक्का भी। संजू पटेल, क्या नाम है? संजय पटेल जी कहाँ पर है? आप मेरी कथा सुनते रहना संजय भैया, आप कथा सुनते रहना, काम वहाँ करते रहना। ठीक है जी। को श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों बहनें धरती पर जन्म लो। दोनों बहनें धरती पर जन्म लेती हैं और धरती पर जन्म लेने के बाद माँ की बड़ी परम सेविका बनती है। माँ की नियम से पूजा करती थी दोनों बहनें और नियम से एकादशी का व्रत रखा करती थी। दोनों बहनों ने पता था ये मांस का प्रसाद है, लेकिन वो खा गई। अब तू तो मांस का प्रसाद खा के आई, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा अगला जीवन कीड़े मकोड़े खा के बीतेगा, तो छिपकली बनी रहेगी। बोलो सच्चे, बोलो सच्चे। छोटी बहन हाथ जोड़ खड़ी थी, कहने लगी बहन मुझे नहीं पता था ये मांस का प्रसाद है।
लेकिन मैंने गलती करी है तो मैं इसका प्रायश्चित करूंगी। आपको होगा बच्चों। उसने कहा कि मुझे इस छिपकली की योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। बड़ी बहन के अंदर दया आई। उसने कहा कि जो आने वाला समय आ रहा है, युग आ रहा है, वो है द्वापर युग। उस द्वापर बन गई और कीड़े मकोड़े खा के अपना जीवन बिता लिया। धीरे धीरे समय बीता, द्वापर युग आ गया। पांचों पांडवों ने यज्ञ कराया, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन नहीं बुलाया तो किसको? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि बड़े घमंडी और क्रोध वाले ऋषि थे। ये जब ये बात उनको पता लगी कि पांडवों ने यज्ञ करा रहे हैं, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, मेरा अपमान किया, तो दुर्वासा ऋषि ने मन में ठान लिया कि मैं इन पांडवों का यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा। उसने क्या किया? एक बाज का रूप बनाया और मरा हुआ सांप अपने पंजे में दबा करके उड़ के पहुंच गए उस जगह जिस जगह उस हवन का प्रसाद बनना था, खीर का प्रसाद। ये लोग हैं। अब सांप डाला प्रसाद में, किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक जीव था जो देख रहा था। और छिपकली। वो छिपकली ने अपनी आंख से देखा कि इस बाज ने भक्तों के प्रसाद में मरा हुआ सांप डाल दिया। जो भी खाएगा मर जाएगा, उसका पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने अपनी आंख से देखा। वो छिपकली माँ से प्रार्थना करने लगी कि माँ, मेरे मुंह में जीभ नहीं कि मैं इन भक्तों को बता दूं ये प्रसाद। उस छिपकली ने माँ के चरणों में लगाई तो उसको वो बात याद आ गई। अब छिपकली गिरी प्रसाद में, सबने देखा, शोर मच गया। अरे बड़ी मेहनत से प्रसाद बना रहे थे, न जाने कहाँ से छिपकली आई, प्रसाद में गिर गई, सारा प्रसाद इसने विसेला कर दिया, सारी मेहनत में पानी फेर दिया। जब इतनी बात कही तो शोर मचा। अंदर से ऋषि मुनि महात्मा भी आ गए। क्यों बात है, क्यों शोर मचा? बोले कि महाराज बड़ी मेहनत, जा छिपकली, तूने हम भक्तों का प्रसाद विसेला करा, जा, हम तुझे श्राप देते हैं, तेरा अगला वासा भील परिवार में होगा। भरोसा से बिचारी को एक श्राप से मुक्ति मिली, दूसरा श्राप फिर मिला। ऋषि मुनि महात्मा कहने के भाई एक काम करो, एक बड़ा सा गड्ढा खोदो, इस खीर के प्रसाद को उसमें दबा दो, बाहर फेंकोगे तो कोई जीव जंतु खाएगा, मर जाएगा, उसका पाप हमें लगेगा। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया, उस प्रसाद को उस गड्ढे में उड़ेला गया। तो पहले गिरी छिपकली और पीछे से गिरा मरा हुआ सांप। सांप को देख के सबकी आंखें हैरान हो गई। अरे ये प्रसाद तो पहले से विसेला था, तो हम ये सारा प्रसाद खा लेते और सब मर जाते। ये छिपकली तो कोई देवी थी जिसने हमारे प्राण बचा लिए, और देखो हमारे मुंह से इस छिपकली के लिए श्राप भी निकल गए। क्या हुआ? क्या हुआ? रोमान झोली की असली घड़ी तो ये है परीक्षा की। बहुत सच्चे ऋषि मुनि महात्मा कहने के भाई जो मुंह से श्राप निकला है हम उसको वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन इस छिपकली को एक वरदान देते हैं कि इसका जन्म उच्च कुल में होगा। राजा स्पर्श के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। बड़े बड़े विशाल देवी का अवतार है ये कन्या। आपके कुल का नाम चांद तारों में रोशन करेगी। इसका नाम तारा रखा गया। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। कन्या का लालन पोषण होने लग गया। कन्या राजा के यहाँ पलने लगी और धीरे धीरे 1 साल की हो गई। राजा के यहाँ फिर से कन्या का जन्म हुआ। बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया गया उसकी जन्म कुंडली बनाने के लिए। तो विद्वान कहने लगे महाराज ये कन्या आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। ये कन्या पहले से कई श्राप लगे हैं इस कन्या को। अगर ये आपके राज्य में रहेगी तो कुल को दाग लगाएगी। बात जारी है। पैसे
कन्या पानी में बहती बहती जा रही है और माँ से प्रार्थना कर रही है, क्या? पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। बोलो। पार करो मेरा बेड़ा, छाया गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां केवट है इसका नादानी। ठीक है, और साक्षी दरबार कन्या बहते 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 पहुंच जाती काशी। काशी के घाट पर एक पंडित जी नहाने आए। जैसे पानी में नहाने के लिए उतरे, उनकी निगाह पहले पड़ी बक्से पर, हीरे मोती चमक रहा था बक्सा। मन में लालच आया, पंडित जी और उतर गए पानी में निकालने के लिए, लेकिन तैरना नहीं आता था पंडित जी। पंडित जी जैसे बक्से, पंडित जी ने आवाज मारी, बेटा भील जल्दी से आ, देख कोई वस्तु तैरती हुई आ रही है, उसको निकाल के लिया। उस बक्से में जो भी सामान निकलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे। बोलो साचे, अरे बोलो बोलो साचे। भील पानी में छलांग लगाता है और तुम ये कन्या मुझे दे दो। बोलो साचे। पंडित जी को तरस आ गया, कहने लगा बेटा भील तू एक काम कर, ये धन भी ले जा और कन्या भी ले जा। जब कन्या भील उसको दे दी, भील कहने लगा पंडित जी कन्या भी दे दी, धन भी दे दिया, एक एहसान हो कर दो, इस कन्या का नामकरण कर दो। साचे पंडित जी कहने लगे बेटा भील ये कन्या पानी में लुढ़कती लुढ़कती आई है, ये कन्या पानी में लुढ़कती लुढ़कती आई है, इसका प्यार का नाम रुको, असली नाम रुकमन। उस कन्या का नाम रुकमन रखा गया। बोलो साक्षी। देखो मेरी माँ की क्या लीला, दोनों कन्या है तो राजा की बेटी, एक पल रही है राजा के यहाँ और एक पलेगी अब भीलों के यहाँ। बोलो बच्चे। भील बड़ा खुश हो गया, कन्या को लेकर अपने घर गया, अपनी भीलनी की गोदी में दे दी कन्या। अब कन्या पाके भीलनी बड़ी खुश हो गई। कहते हैं जिस माँ की कोई औलाद नहीं होती, अगर उसको बच्चा मिल जाए तो समझो संसार की सारी खुशी मिल जाती है। और जब छाती से लगाया तो मेरी माँ का चमत्कार हुआ। जगरा शेरावाली का बोल साथे, उस भीलनी के स्तन से दूध बह रहा है। कहते हैं माँ बाप के घर बेटियां ऐसे बड़ी हो जाती हैं, चौधरी का चांद पता नहीं बेटी कब बड़ी हो गई। इधर भील परिवार में रुक्मण का लालन पोषण हो रहा है, उधर राजा स्पर्श के यहाँ तारा का लालन पोषण हो रहा है। दोनों बहनें समय अनुसार धीरे धीरे बड़ी होती हैं और शादी योग्य हो जाती है। बड़ी बहन तारा का विवाह राजा किस साल का पता नहीं पता। बड़ी बहन तारा का विवाह राजा हरिश्चंद्र, लेकिन वो हरिश्चंद्र ये राजा नहीं था। राजा हरिश्चंद्र था सत्यवादी राजा, और रानी तारा के पति का नाम था राजा हरिश्चंद्र। जिस नगर का वो राजा था, उसी नगर में एक भील परिवार में रुक्मन का ब्याह हो जाता है। दोनों बहनें कहाँ की बिजली कहाँ मिलती है। जिस महलों की रानी तारा बनी, उसी महलों में रुक्मन की सास सफाई करने जाती थी। एक दिन रुक्मन की सास ने बोला बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, तू महलों में सफाई करके आ। रुक्मन सासू माँ के आगे पाके महलों में जाती है सफाई करने, पूरे महल में सफाई कर देती है। और जब महल के आंगन में देखती है एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर के सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन अंदर माँ का जागरण चल रहा था। माँ के भजनों की आवाज आ रही। बोलो सच्चे। रुक्मन माँ के भजन सुनते सुनते
मंदिर के जीने में सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब भजन संपन्न होते हैं, दरवाजे खुलते हैं तो भक्त मंडली बाहर निकलती है और साथ में रानी तारा भी निकलती है, क्योंकि रानी तारा उस मंडली की बड़ी महंत है, सबसे बड़ी महंत। जैसे इस मंडली का मैं महंत हूँ, बोलो साक्षी। रानी तारा ने देखा कि कोई औरत मंदिर के जीने में सोई पड़ी है, उसको देखती है, उठाती है, बहन देखते ही पहचान जाती है रानी तारा, क्योंकि रानी तारा देवी का अवतार थी। उसने देखा, अरे बहन, मैं पिछले जन्म की तेरी बहन, तूने एकादशी का व्रत भंग किया था, मैं तुझे श्राप दिया था, तू छिपकली बन गई थी। सारी बातें अपनी बहन को याद दिलाती है और कहती है, बहन मैं इस महलों की रानी तारा हूँ, तू एक काम कर, अपने परिवार को लेके मेरे साथ यहाँ रहने के लिए आ जा। रुकमन कहती है, नहीं बहन, ठीक है, मैं पिछले जन्म की तुम्हारी बहन, लेकिन इस जन्म में मेरा वासा वीर परिवार है। लेकिन बहन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो माँ के, ये जो अंदर मंदिर में माँ के जागरण चल रहा था, माँ के जयकारे लग रहे थे, ये माँ कौन सी माँ है? ये माँ क्या देती है? तो रानी तारा ने बोला, ये अष्टभुजी माँ कालका माई है, माँ शेरा वाली। ये अंधों को नयन, बांझन को लाल, कोड़ी को काया देती है। जो सच्चे दिल से मेरी माँ के चरणों में अरदास लगाता है, उसकी एक साल में मनोकामना पूरी करती है। बोलो साक्षी। अब आपने कुछ माँ से मांगना हो तो खड़े होकर के माँ से मांगो। मैं अरदास लगाने जा रहा हूँ रुकमन की, ये जागर की छोटी अरदास है, मुट्ठी बंद करके वहाँ चला देना अरदास। और आप भी कुछ मांगना चाहो तो मांग लेना, खड़े होकर जाए दोनों जोड़े सब कुछ दिया है भाई, दिया सब कुछ है। तेरी माँ के चरणों में तू अरदास लगा, तेरी एक साल में मनोकामना पूरी करेगी। बोलो साक्षी। तो रुकमन ने माँ के चरणों में अरदास लगाएगी, माँ अगर तूने मेरी गोद भरी, माँ तूने मुझे बेटा दिया, माँ तो मैं तेरे नाम की जोत जगाऊंगी, तेरा जागरण कराऊंगी। बोलो साक्षी। और अरदास लगा के रुकमन अपने घर चली गई। धीरे धीरे समय बीता, मेरी माँ ने उसकी पुकार सुनी। ठीक एक साल बाद उसकी गोद भर दी, उसी घर सुंदर सा बेटा दिया। जयकारा शेरावादी का। बोल साक्षी। रुकमन बेटे को पा करके उसके लाड़ प्यार में इतनी पागल हो गई कि माँ की जोत जगाना भूल गई। बेटा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, बेटा 5 साल का हो गया, लेकिन माँ की जोत नहीं जगाई। रख दे भाई साइड में। लंगरवीर हनुमान को बोला, लंगरवीर जाओ मेरी बेटी के घर, उसको याद दिला के आओ। उसने मुझे वचन दिया था कि मेरे नाम की जोत जगाएगी, वो भूल गई है। लंगरवीर हनुमान रुकमन के घर जाते हैं और उसके बेटे के ऊपर से पछावा मार के आ जाते हैं। बोलो साक्षी दरबार की। अब सुबह उठी रुकमन, देखने लगी अपने बेटे को, देखते ही पागल हो गई, रोने लगी। क्यों? उसका बेटा बड़ी तेज बुखार से तप रहा था, पूरे शरीर में लाल लाल दाने निकल गए, मोटे मोटे। बड़े बड़े वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हुई। न जाने कौन सी बीमारी हो गई उसके बच्चे को। कौन सी बीमारी हो गई बताया कोई? माता रानी निकल गई। माता निकल गई। कौन सी माता? शीतला माता। लकड़ी पीपल नहीं कर रहा है, वो थी शीतला मैया। बोलो गुड़गावे वाली की, बोलो शीतला मैया की। लेकिन लोगों ने उसके नाम अलग अलग रखे हुए। कोई कहता चिकन पॉक्स, कोई कहता चीचक, कोई छोटी माता, कोई बड़ी माता, कोई सामने, कोई बड़ी नीली पीली गुलाबी, लेकिन असली में वो शीतला मैया है। बोलो सच्चे दरबार की। ठंडी नींद आई, बेटा शीतल लगा जाए। जिसको नींद आ रही ना, सबके मुंह में पानी की छींटे ला मेरे आंख से आंसू तब अगले हैं। रानी तारा ने ऊपर से देखा कि मेरी बहन आज परेशान रो रही। उसने आई नीचे पूछने की, बहन तारा, बहन रुकमन क्या बात है, क्यों रो रही है? तो कहने लगी, बहन मेरे बच्चे को न जाने कौन सी बीमारी हो गई,
पूरा शरीर आग की तरह तप रहा है, लाल लाल दाने निकल गए। सभी वैद्य हकीमों को दिखाया लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। रानी तारा देवी का अवतार थी। आंख में इसके माँ का ध्यान लगाया, उसके बेटे को देखा, लौंग का जोड़ा, सुपारी, इलायची और कुछ पैसे रख और एक पोटली बना करके संतों महंतों को दे गया। जब वो संत महंत तेरे डल ले लेंगे तो माँ का जागरण कर जाएंगे। बोलो साहब से, ये डल जो बनवाए थे आपसे, ये है असली माँ का बुलावा। भागी भागी घर गई, डल बनाए और डल बना करके संतों महंतों को देने चली गई मंदिर में। उस समय थोड़ा सा ऊंच नीच का भाव था, अब नहीं है। अब तो सारे घर माँ के हैं। हम हर घर में जाकर जागरण करते हैं, हर घर का हम अन्न खाते हैं, हर घर के प्रसाद खाते हैं। लेकिन उस समय नहीं था, उस समय ऊंच नीच का भाव था। मंदिर में गई, संतों महंतों के पास कि लो महंत जी, ये डल लो और मेरे घर माँ की जोत जगाने आओ। तो संत महंत कहने लगे, देख रुकमन, तू बुरा मत मानना, तू जात की भीलनी है। ना तो हम तेरे घर का पानी पी सकते, ना ही तेरे घर का अन्न खा सकते, ना ही दान ले सकते। तो ये जागरण तेरे यहाँ का नहीं माना जाएगा, संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो एक काम कर, ये डल हमें मंदिर में दे दे, हम मंदिर में तेरे नाम से जोत जगा देते हैं। बोलो साहब से। रुकमन कहने लगे, नहीं मंत्र जी, जोत तो मेरे घर पे ही जगेगी, मैंने माँ को वचन दिया है। मंत्र कहने लगे, अगर तू अपने घर माँ की जोत जगाना चाहती है तो ये डल रानी तारा को दे के आ। रानी तारा हमारी पूरी मंडली की सबसे बड़ी महंत है। अगर रानी तारा ने तेरे ये डल ले लिए तो हम सब तेरे घर जाकर कर जाएंगे। बोलो साहब से दरबार की। भागी भागी महलों में गई, अपनी बहन को सारी बात बताई और रानी तारा ने सारी बात सुन के अपनी बहन से वो डल ले ली और कहा कि रुकमन, अपने घर जा, अपने घर को मिट्टी और गोबर से लीप दे। जैसे पहले समय में पूजा पाठ होती थी तो घर लिपे जाते थे मिट्टी गोबर से। अब तो सबके घर में मार्बल लग गया है, लेकिन उस समय मिट्टी गोबर से घर लिपे जाते थे। माँ की जोत जगाने की तैयारी कर, हम तेरे घर जाकर कर जाएंगे। बोलो साहब से। जब ये बात रुकमन ने, तारा ने रुकमन से कही तो ये बात सुन ली सैन भगत ने। सैन भगत को जो राजा की हजामत बनाता था, महलों में गया, राजा की हजामत बनाने लगा, जानबूझ के साबुन का पानी राजा के होठों पे लगा दिया। राजा कहने लगा, अरे सैन भगत, तेरा ध्यान कहाँ है? तूने साबुन का पानी मेरे होठों पे लगा दिया, मेरा धन भ्रष्ट कर दिया तूने। सैन भगत कहने लगा, महाराज, ये साबुन पानी भी आपका और सैन भगत भी आपका। अगर ये थोड़ा सा साबुन का पानी आपके होठों पे लगने से आपका धन भ्रष्ट होगा तो महाराज, आपके महलों की रानी तारा रुकमन की घर जा रही जागरण करने और वहां का अन्न खाएगी, दान लेगी, जब आपके गुण को दाग नहीं लगेगा। अरे सैन भगत, तू कैसी बात कर रहा है? कहता है, महाराज, मैंने अपनी आंख से देखा, कान से सुना, रानी तारा ने डल लिए हैं और जो डल लेता वो जागरण करने जरूर जाता है। बोलो साहब से। राजा सोच में पड़ गया, कहने लगा, सैन भगत, जब मेरी शादी हुई थी रानी तारा से तो मैंने रानी तारा को वचन दिया था कि जहां भी इस माँ के नाम की जोत जगेगी मैं उसको जाने से नहीं रोकूंगी। मैं अपने वचन से बता हूं, तो मुझे कोई उपाय बता कि मैं रानी को रोक लूं। अब सैन भगत ने दिमाग लगाया और कहा कि महाराज, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जैसे ही राजा ने हाथ आगे बढ़ाया, सैन भगत ने अपने उस तरह से राजा की उंगली चीर दी। अरे ये क्या किया तूने? कि महाराज, जब तक इस उंगली में खून निकलता रहेगा, तुम्हारे दर्द होता रहेगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब तुम्हें नींद नहीं आएगी तो रानी तारा तुम्हें इस हाल में छोड़ के जागरण करने नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी। वो साथ से यहाँ भी पतिव्रता नारी बैठी, रोज अपने सास ससुर के पैर छूती है, रोज अपने पति के पैर छूती है। उनको जूता होता कोई नहीं छूता, सास ससुर के पैर
सोते हो रोज? नहीं रोज रोज। पति के कभी कभार, मतलब एक दिन छुट्टी है, वो कौन सा दिन है? करवा चौथ। करवा चौथ वाले दिन भी ऐसे नहीं छुट्टी हो। पतियों ने वरदान ले रखा है माता रानी से। हाँ? ये बताओ मेरी माँ की सवारी कौन है? गणेश जी की सवारी और शंकर भगवान की सवारी नंदू। नंदू वो नहीं है राजा बाबू वाला नंदू। और माँ लक्ष्मी की सवारी उल्लू। उल्लू लड़ पड़ा माँ लक्ष्मी से कि माँ तू सबकी सवारियों की पूजा करवा रही है, मेरी कोई पूजा नहीं करता। तो माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया, बेटा तू टेंशन मत ले, कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा तू अकेला पूजा जाएगा। तो करवा चौथ वाले दिन हम उल्लू की पूजा होती है, बोलो साक्षी। तो इसलिए प्यार छूती हो उल्लू। देखो कितना खुश हो ये उल्लू बनाकर। बोलो साक्षी, ये मजाक किया मैंने, हंसा दिया। राजा चिल्लाता हुआ महलों में गया कि रानी तारा, आज शिकार खेलते समय मेरी उंगली में तीर लग गया, बड़ी जोर का दर्द है, तो मुझे अपनी पट का सिरहाना देकर सुला दे। रानी सोच में पड़ गई, कहने लगी माँ तू मेरी कैसी परीक्षा ले रही है? माँ मैंने तेरे नाम के डल ले रखे हैं, और आज मैं तेरा जागरण करने नहीं गई तो इन डलों का महत्व खत्म हो जाएगा, कोई तेरे नाम के डल नहीं देगा। और माँ तुझे ये भी पता है कि मैं अपने पति को इस हाल में छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। जब इतनी फरियाद तारा ने माँ के चरणों में लगाई तो ठंडी ठंडी हवा चली, सारे पहरेदार सो गए और राजा को नींद आ गई। तो साक्षी राजा सो गया और रानी ने तकिया लगाया सिराना और डर लेके भगी चली गई रुक्मन के घर। जो पहले समय मैंने बताया जागरण होते थे बंद कमरों में, रानी रुक्मन के घर में घुसी, दरवाजे बंद हो गए। बंद होते ही माँ काली के चरणों में माँ की जोत जगाई गई और कहने लगी भक्तों जल्दी जल्दी माँ के नाम की जोत जगाओ, मैं राजा को सोता छोड़ के आई हूँ। राजा जाग गया तो मुझे जान से मार देगा। बोलो सच्चे, बोलो सच्चे, अरे बोलो सच्चे। भाई धीरे क्यों भरोसा, बोलो आवाज आ रही थी। बोलो साचे दरबार की। हाँ अब कहाँ जाए? पूरी रात माँ का भजन हुआ, पक्के भजनों से मेरी माँ को मनाएगा। आज तो लोगों को जगाने के लिए भजन ऐसे गाने पढ़ते हैं कि नाचना कूदना, उनका मनोरंजन करना, झांकियाँ दिखाना, सिर्फ इसीलिए कि आप लोग जगे ना, ये कथा सुनने के लिए। उस समय में ये झांकियाँ नहीं होती थी, पूरी रात छेड़े चिमटे बजते थे और पक्के भजन मेरी माँ के चरणों में होते थे और पक्के भजनों से मेरी माँ बड़ी खुश होती है। जब मेरी माँ का पूरी रात भजन हुआ और जब माँ को भोग लगाने की बारी आई, इधर राजा की आंख खुल जाती है सुबह, देखता रानी महलों में नहीं है, मुझे धोखा देके चली गई। पूरे महल में देखता रानी को नहीं मिलती, अपनी तलवार निकालता राजा और निकल पड़ता है रुक्मन के घर। जैसे रुक्मन के घर पहुंचा, दरवाजे की झीरी में से झांक के देखने लगा अंदर क्या हो रहा है। उस समय एक बकरे की बलि दी जा रही थी और उसी बकरे का मांस का प्रसाद माँ काली को भोग लगाया गया। वही मांस का प्रसाद रानी तारा की गोद में दिया गया, वही मांस का प्रसाद भक्तों में बांटा गया। बोलो साक्षी, थोड़ा जल लेकर के उस बकरे की अस्थियों में मारा, वो बकरा भी जीवित हो गया। श्री राम। वो साक्षी दरबार की राजा सब चमत्कार देख रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। रानी कहने लगी रुक्मन अब माँ की तेरी जोत लग गई, भोग लग गया, तो मुझे जाने दे। देख तेरे घर का जागरण संपूर्ण हो गया, माँ को भोग लग गया, अगर मैं नहीं गई तो राजा जाग जाएगा, मुझे मार देगा। बोलो साक्षी। जैसे ही रानी चलने लगी रुक्मन ने हाथ पकड़ दिया, बहन अभी मेरे घर का जागरण संपूर्ण नहीं हुआ, जब तक तुम ये जो झोली में प्रसाद दिया है, जो मांस का प्रसाद दिया है झोली में, जब तक तुम ये झूठा नहीं करोगी, खाओगी नहीं,
तो कोई भी भक्त मेरे घर का प्रसाद नहीं खाएगा। और जब कोई भक्त मेरे घर का प्रसाद नहीं खाएगा तो ये जागरण भी अधूरा बन जाएगा। बोलो सांचे। रानी तारा ने अपनी झोली में से एक टुकड़ा उठाया और झूठा करा और झूठा करके जाने लगी। जैसे दरवाजा खोल के बाहर निकली, राजा तलवार खींच के बाहर निकला था। रानी तारा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे कुल को दाग लगा दिया। रानी तारा, तू रुक्मणी के घर जागरण करने आई तो आई, तूने मांस का प्रसाद भी खा लिया। रानी कहने लगी, महाराज मैंने कोई मांस का प्रसाद नहीं खाया, ये मेरी माँ का पंथ है, मेरी माँ का चमत्कार है। राजा कह तो झूठ बोल रही है, मैंने अपनी आंख से देखा तेरी गोद में जो प्रसाद है वो मांस का प्रसाद है। उसी प्रसाद से माँ को भोग लगाया गया, वही प्रसाद भक्तों में दिया गया, वही प्रसाद तेरी झोली में। तो मुझे अपनी झोली दिखा रानी तारा। जैसे राजा ने झोली पकड़ के खींची, वो प्रसाद जमीन पे गिर गया, मांस का प्रसाद। और जमीन पे गिरते ही वो बदल गया। इसमें ये जो सही कह रहे हो, मखाने दी, सबकी गोदी में मखाने दी, काजू बादाम तो दी। वो बन गए पंचमेवा, काजू बादाम किशमिश अखरोट छुआरे मूंगफली आई है। गुरु सच्चे। राजा देख के हैरान हो गए, रानी तारा तू तो बड़ी जादूगरनी है, तू मुझे क्या दिखा रही है? मैंने अपनी आंख से देखा मांस का प्रसाद, तू ये क्या दिखा रही है? रानी कहने लगी, मैं यही तो कह रही थी, ये तो मेरी माँ का पंथ है, मेरी माँ का चमत्कार है। राजा कहने लगा, रानी तारा अब मैं तेरी माँ का पंथ देखना चाहता हूँ, तू मुझे अपनी माँ का पंथ दिखा। रानी कहने लगी, महाराज मेरी माँ का पंथ देखना इतना आसान काम नहीं है। मेरी माँ का पंथ देखने का मतलब नंगी तलवार के ऊपर चलना। अगर मेरी माँ का पंथ देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। बोलो सांचे। राजा ने हट कर लिया। संसार में 3 हट मशहूर, कौन कौन से? कौन से बताए? बारहट, क्रियाहट और पिछली राजहट, राजहट, क्रियाहट और बालहट, ये तीनों खतरनाक है। अगर बच्चा हट कर ले कि मुझे वो खिलौना चाहिए तो शाम तक रोता रहेगा, पिटता रहेगा, रोटी नहीं खाएगा, लेकिन वो खिलौना लेके मांगता है। ठीक है, नहीं मानता ही नहीं। मनाओगे ठीक है बेटा, लाख दूंगा, लाख दूंगा। बीवी नहीं मानती। बीवी ने अगर हट कर ली कि वो साड़ी चाहिए, वो हार चाहिए, तो जब तक ला के नहीं दोगे तो रोटियां भी बेलन से टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। अगर गलती से क्या होगा, ये क्या बना रही है, कहेगी खाना तो खाओ नहीं बजाय, मैं तेरी माँ का पंथ देखना चाहता हूँ। रानी कह लगी, मेरी माँ का पंथ देखना चाहते हो तो चलो महलों में, मेरे माँ के नाम की जोत जगाओ और देखो मेरी माँ का पंथ। बोलो सच्चे। राजा रानी महलों में आए, माँ के नाम की जोत जगाई गई। पूरी रात माँ काली का जागरण हुआ, पक्के पक्के भजनों से छेड़े चिमटे बच के मेरी माँ को मनाया गया। और जब माँ को भोग लगाने की बारी आई तो रानी कहने लगी, महाराज मेरी माँ को भोग लगाने के लिए प्रसाद तो लेके आओ। हाँ हाँ बोल रानी, क्या लाना है? रानी कहने लगी, महाराज जो तुम्हारा सर्वप्रिय घोड़ा है, नीला घोड़ा, जाओ अपने स्तवन में अपने घोड़े का शीश काटो, छोटे छोटे टुकड़े बनाओ और इस मर्तबान में डालो। बोलो सांचे। राजा गया स्तवन में, अपने घोड़े का शीश काटा, छोटे छोटे टुकड़े बनाए, कि ले रानी तेरी माँ का प्रसाद। रानी कहने लगी, महाराज ये अब भी अधूरा है। अरे और क्या चाहिए तेरी माँ को? रानी कहने लगी, मेरी माँ को कुछ नहीं चाहिए, ये तो मैं आपको पत्र दिखा रही हूँ जो आप पत्र देना चाहते हैं। रानी कहने लगी, महाराज इक्को इक्को पुत्र
मेरा लाडला उसका भी तू यजन कर। जब इतनी बात रानी तारा ने कही तो राजा आग बबूला हो गया, गुस्से में लाल हो गया। कहने लगा रानी तारा तू माँ है कि डायन, तू मेरे हाथों मेरे पुत्र को मरवाना चाह रही है। वो मेरा नहीं तेरा भी पुत्र है। रानी कह लगी महाराज मुझे पता है मेरा पुत्र है, तुमसे लाडला है, लेकिन अगर मेरी माँ का पत्र देखना है तो जैसा मैं कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। राजा मजबूर था, तो जलाओ इसके नीचे आग तो जलाओ, से पका के तैयार तो करो, जब तो प्रसाद बनेगा। राजा कहने लगा पुत्र मैंने मारा, घोड़ा मैंने मारा रानी, अभी तक मैं तेरी माँ का कोई चमत्कार नहीं देखा। तू अपनी माँ को बोल बिन बाती बिन तेल अग्नि प्रज्वलित होगी, अगर यहाँ आग नहीं जली तो मैं इसी तलवार से तेरी भी गर्दन काट दूंगा। बोलो सच्चे। रानी तारा ने माँ ज्वाला माई का ध्यान लगाया, जागो ज्वाला माई जागो। इतना कहते ही बिन बाती बिन तेल अग्नि प्रज्वलित हुई और प्रसाद पक के तैयार हो गया। रानी कहने लगी महाराज इस प्रसाद को 5 डोलों में सजाओ, एक डोला मेरी माँ को भोग लगाओ, एक डोला तुम खाओ, एक मैं खाऊंगी। बोलो सच्चे। राजा ने वही एक डोला माँ को भोग लगाया, एक डोला रानी को दिया, एक डोला खुद खाने लगा। जैसे पहली डली उठाई अपने घोड़े का विचार आया, और जैसे उसने उस प्रसाद में से दूसरी डली उठाई उसके बेटे की एक चिच्ची उंगली उसके हाथ में आई, झरझर आंसू रोने लगा। कहने लगा रानी तारा मुझे कोई तेरी माँ का चमत्कार नहीं देखना, मैं तो पागल था जो तेरी बातों में आके मैंने अपना बेटा मार दिया, मेरा बेटा वापस कर दे रानी तारा, मैंने कोई माँ का चमत्कार नहीं देखा। रानी कहने लगी महाराज अभी दिन हल्का मत करो, जितना तुम्हारा लाडला था उससे कहीं लाडला मेरा था। अगर मेरी माँ का चमत्कार देखना चाहते हो तो उठाओ एक चौथा थाल, जाओ अपने अस्तबल में देखो मेरी माँ का चमत्कार। राजा ने चौथा थाल उठाया, अस्तबल में गया, अस्तबल में जाके देख के हैरान कि नीला नीला घोड़ा बंधा खड़ा था। बोलो साक्षी। राजा सोच में पड़ गया कि जिस घोड़े को मैंने मार दिया ये घोड़ा कहाँ से आया। वापिस आया, उस घोड़े का जो प्रसाद था, जो मांस का प्रसाद था उसको घोड़े को खिलाने लगा, तो उसका ढक्कन हटाते ही वो मांस का प्रसाद भी बदल गया। वो किस में बदल गया? घोड़ा कौन सा पंचमी में खाता है जी? हलवा भी नहीं खाता घोड़ा। वो बन गए काले चने। हलवा नहीं, चने बन गए खाली। राजा देख के हैरान वापिस आया, क्या रानी तारा इस 5वें थाल का क्या करना है? रानी कह रही महाराज जाओ अपने अस्तबल में, अपने महलों में, और अपने महलों में अपने पुत्र का आवाज मारो। राजा गया, सोचता हुआ अपने महलों में अपने बेटे का आवाज मार रहा है, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। और तीसरी आवाज में बेटा भी दौड़ा चला है, जी पिताजी। अरे तू कहां से आ गया बेटा, मैं तुझे काट दिया था। सुंदर कहने लगा पिताजी आपने जिसको मारा था वो आपका अहंकार था, जब तलवार आपने मेरी गर्दन पे चलाई ये अष्टभुजी माँ मेरा हाथ पकड़ के ले गई थी। पिताजी मैं तो माँ की गोद में बैठ के झूला झूल रहा था, मेरा मन नहीं था आने का, लेकिन आपने आवाज मारी तो माँ ने मुझे भेज दिया। पिताजी बड़ी जोर से भूख लगी है, देख बेटा तेरी माँ ने प्रसाद दिया है। जैसे उस प्रसाद का ढक्कन हटा के देखते हैं तो वो प्रसाद भी मांस का बन जाता है। क्या बन जाता है? जोर से बोलो, जो ज्यादा जोर से बोलेगा उसको 2 डोले मिलेंगे। क्या बन गया? जोर से बोलो, क्या बन गया भाई? आवाज तेज तो इन्हीं की आ रही है। राजकुमार जी, संजय जी, इनको 2 डोले दिए, एक भरा हुआ एक खाली, ढकने के लिए, पड़ोसी की नजर न लगे। बोलो सच्चे। राजा बड़ा खुश हो गया, माँ का चमत्कार देख लिया, वापिस आया, कह रहा रानी तारा अगर तू मेरी पत्नी ना होती तो मैं तेरे पैर धो धो के पी लेती। एक एहसान होकर दे, इस माँ के दर्शन हो करा दे। बोलो साक्षी। जब ये बात राजा ने कही तो माँ के चरणों में फरियाद लगाई,
कि दर्शन दो माँ। इतना कहते ही माँ अष्टभुजी माँ शेर पे बैठ के आई और अपने भक्तों को दर्शन दिया। और राजा रानी को दर्शन दे के कहना ये वरदान भी दिया कि रानी तारा इस धरती पर जहाँ कहीं भी मेरे नाम की जोत जगेगी वहाँ पर तेरे नाम की कथा सुनाई जाएगी। जिस जागरण में ये कथा नहीं सुनाई जाएगी वो जागरण अधूरा मान जाएगा। बोलो सच्चे। इतना कह के माँ अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने सारा राजपाट अपने पुत्र के नाम किया और बचा हुआ जीवन माँ का मंदिर बना के माँ की सेवा में लगा दिया। और सेवा करते करते दोनों पति पत्नी वही पर विलीन हो जाते हैं। बोलो सच्चे। ये थी माता रानी की कथा। एक बार हाथ लगा दो सभी जिनको ये कथा समझ में नहीं आई। कथा समझ में नहीं आई आपके? नहीं बताओ मेरी छुट्टी है, आज मेरी छुट्टी है। इस माँ के आशीर्वाद से मैं 22 साल हो गए जागरण कर रहा हूँ और इस माँ के आशीर्वाद से मेरी नौकरी दिल्ली पुलिस में है। मैं दिन में नौकरी करता हूँ, रात में माँ की जागरण करता हूँ। लेकिन आज छुट्टी है, अगर आप कहोगे तो मैं सुनाऊंगा कथा को। ये ऐसे ही आप लोगों की सेवा करते रहे, माता रानी की सेवा करते रहे। आइएगा सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर, माँ की पावन आरती होगी। मैया जी को सदा सभी आगे बाकी बाबा आरती करें। और सभी आ जाओ बाबा और जल्दी बारी बारी आए बाप के नाम का आरती करे सभी।
तुम गाली के नाम की राम की आरती जल्दी आओ, जल्दी आरती करो। आओ जल्दी आरती करो। और संजय भी आगे ला जाओ, पूरा परिवार आ गया जी। आ गया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया।